Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th maths 3rd chapter A Trip to Bhopal. इस स्टोरी में एक पूरी जर्नी आपको बताई हुई है जिसमें कि स्कूल स्टूडेंट्स एक ट्रिप पर जाते हैं भोपाल में, लेकिन इसको आपको एक इंग्लिश की स्टोरी की तरह नहीं समझना है। चैप्टर में देखिए मैथ्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल 4 ऑपरेशंस। जो मैथ्स में आपके 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों के प्रॉब्लम सम्स हैं इसमें। दूसरा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्टेंस का भी है, लेंथ का भी है कि कितने मीटर का ये ब्रिज हो सकता है। कांस्टेंट टाइमिंग का हम लोग कैसे आपको टाइम ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है टाइम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड करते हुए हम लोग चल रहे थे कि कब वो बस जो है कहाँ पर पहुँचती है, कितना टाइम लेती है, फिर कब तक वो पहुँचेंगे एंड ऑल। एक कॉन्सेप्ट इसमें आपका बिगर एंड स्मॉलर नंबर का भी है, जहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 10,000 ईयर्स पहले ये जो है पेंटिंग्स बनी थी। फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि सबसे पुरानी पेंटिंग कौन सी होगी, मतलब लार्जेस्ट नंबर आपको देखना है, तो वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे हैं इस चैप्टर में, जैसे कि हमेशा एनसीईआरटी में होता ही है। कहानी में आपको सभी चीज़ें बता देते हैं। एग्जाम में कहानी तो नहीं आएगी, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, केवीएस की वर्कशीट में कैसे क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो यू डोंट मिस दैट। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। अ ट्रिप टू भोपाल वर्कशीट नंबर 1। सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ डीजल इज़ ₹46 पर लीटर, देन द कॉस्ट ऑफ 48 लीटर्स डीजल इज़। ये तो आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज़ आएंगे, ज़रूरी नहीं है, डिजिट्स चेंज होती है। ये क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, समझा है, प्रीवियस वीडियोस देखी है, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जहाँ पे आपको डीजल की कॉस्ट देके इतने लीटर पेट्रोल का डीजल की कॉस्ट भी पूछी हुई है, टोटल कॉस्ट देके 1 लीटर डीजल की कॉस्ट भी पूछी हुई है। ओके, तो करना क्या है, अगर आपको 1 लीटर की कॉस्ट दी है, जैसे यहाँ पर लीटर का दिया है, और ज़्यादा की पूछी है, तो आप हमेशा दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और बाय चांस अगर आपको ज़्यादा की दी हुई है, मान लीजिए मैं कहूँ कि 50 लीटर डीजल जो है वो इतने का आता है, तो 1 लीटर की कॉस्ट बताइए, तो वहाँ पे आपको डिवीजन करना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में। 1 का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। ज़्यादा का दे के 1 का पूछा है 1 यूनिट का, तो यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड। ओके, सो 65 लीटर पर लीटर मतलब 1 लीटर 65 का है। 48 लीटर्स कितने का होगा, 48 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 से, 65 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 से। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। 8 5s आर 40, 4 कैरी, 8 6 आर 48 प्लस 4 52, 5 4s आर 20, 2 कैरी, 6 4s आर 24 प्लस 2 26, 0 2 11 1, 3 2 प्लस 1 3, 3120 रुपीज़। तो यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन बॉट 6 kg मैंगोज फॉर ₹480। रोहन 6 kg मैंगोज इतने में खरीदे उसने। 1 kg मैंगो बताइए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको ज़्यादा की कॉस्ट दी है, 1 की पूछी है, तो हमेशा डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप 480 को डिवाइड करेंगे 6 से। 6 8s आर 48, 0 कैरी किया तो टेबल ज़रूर चलानी है। कई बार आप यही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जीरोज आर टेबल चलेगी। 80 आंसर होगा आपका, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंकू बॉट यूनिफॉर्म फॉर ₹685 की उसने यूनिफॉर्म खरीदी टिंकू ने। हिज फादर गेव हिम ₹1000 रुपीज़ उसके फादर ने उसको दिए थे फॉर बाइंग यूनिफॉर्म। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद टिंकू नाउ। कितने पैसे बच गए, इतने थे, इतने की यूनिफॉर्म आ गई, तो जितने थे उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो आंसर होगा उतने पैसे उसके पास बचेंगे। 1000 माइनस 685, ओके, 9 9 10, 10 minus 5 is 5, 9 minus 8 is 1, 9 minus 6 is 3, 315 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम वैल्यू एज 3461। किसकी वैल्यू इनमें से 3461 है। चलिए ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 4400 माइनस 900 इज़ 3500। 3500 में आप 61 प्लस करेंगे तो 3561 होगा, जबकि 3461 होना है, मतलब ये तो नहीं है। 2600, 546, 315 ऐड करके देख लीजिए, द आंसर विल बी 3461। 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11 प्लस 1 इज 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 एंड 6 प्लस 4 इज 10 प्लस 3 13 प्लस 1 इज 14, 2 प्लस 1 इज 3, तो 3461, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
अ सेलर वॉज सेलिंग 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर 42 इन एन ऑफर। एक ऑफर चल रहा है, 3 पैकेट चिप्स आते हैं 42 रुपीज़ के। जॉय बॉट 5 सच पैकेट्स, उसने 5 पैकेट्स खरीदे। हाउ मच मनी डिड ही पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 3 पैकेट्स की कॉस्ट दी है और 5 की कॉस्ट पूछी है आपसे। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपको 1 पैकेट चिप्स की कॉस्ट पता लग जाए कि एक पैकेट इतने का है, फिर हम 5 के निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है पहले आप यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से 1 पैकेट की कॉस्ट निकालेंगे और 1 की जब आएगी तब आप 5 की कैलकुलेट करेंगे। ओके, 3 पैकेट्स की कॉस्ट 42 है तो 1 की कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, एक पैक की कॉस्ट होगी, डिवाइड करेंगे। एक जब भी आपको एक का फाइंड करना होता है आप हमेशा डिवाइड करते हैं। 42 को डिवाइड करिए 3 से, 3 1s are 3, 1 रिमाइंडर, 2 कैरी किया, 3 4s are 12, कुछ नहीं बचा, 14। यानी कि एक पैक है 14 रुपीज़ का। तो 5 कितने के होंगे? 14 इंटू 5, 14 5s are 70। एक ये गलत हो गया है, 70 होगा भाई इसका आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो अगर आप किसी बच्चे के को स्कूल वालों ने प्रोवाइड कराई हो KVS की वर्कशीट तो उसमें आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, डी इसका होना चाहिए 70। ओके, इफ 15 स्टूडेंट्स कैन ट्रैवल इन अ वैन देन 225 स्टूडेंट्स कैन ट्रैवल इन। एक वैन में 15 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, 225 स्टूडेंट्स कितनी वैन में आएंगे? तो 225 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दीजिए 15-15 के ग्रुप में, कितने ग्रुप्स बनेंगे उतनी वैन होगी। 15 1s are 15, माइनस करेंगे 7 75, 15 5s are 75, कुछ नहीं बचा, मतलब 15 वैन चाहिए होगी, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क, 40 लीटर्स मिल्क की कॉस्ट है इतनी, देन मिल्क ऑफ कॉस्ट पर लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी? तो डिवाइड कर दीजिए 2000 को 40 से डिवाइड कर दीजिए। 2 पर टेबल नहीं चलेगी, 20 पर नहीं चलेगी, 200 पर चलेगी। 40 5s are 200, क्योंकि 4 5s are 20 होते हैं। 0 कैरी किया, ऊपर एक 0 लगा दिया, 50 आंसर। तो यानी कि 1 लीटर मिल्क आपका 50 रुपीज़ का है। होपफुली डिवीजन आपको अच्छे से आती हो, 5th क्लास में है, 4th क्लास में आ गए हैं आप, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अपना पक्का कर लीजिए, हर चैप्टर में यूज़ होगा ये। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 827 टू गेट 5465? 827 में हम क्या ऐड करें कि 5465 आ जाए? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको डाउट है कि इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो जो ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 7 आ जाए, क्या होगा आंसर? आप कहेंगे 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 + 3 7 होते हैं। 4 कैसे आया? 3 और 7 को आप क्या करेंगे कि आंसर 4 आएगा? आप 7 में से 3 को माइनस करेंगे तब आपका आंसर 4 आएगा, है ना? तो यहाँ पर भी आप जो आंसर है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको छोटी डिजिट्स में सोचिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता, वही ऑपरेशन फिर बड़ी डिजिट्स पर भी लगा दीजिए। तो आपको यहाँ पर माइनस करना है 827 को, 15 यहाँ पर हो जाएगा 5, 15 - 7 इज़ 8, 5 - 2 इज़ 3, 14 - 8 इज़ 6 एंड 4 6 3 8, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। ओके, तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 1। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 2 पर। ओके, टोनी एंड हिज फ्रेंड जॉनी वेंट टू अपू घर अलॉन्ग विद हिज फैमिली इन भोपाल। भोपाल में इनकी फैमिली है टोनी और जॉनी की, ये दोनों अपू घर जाते हैं। देर आर डिफरेंट राइड्स, वहाँ पर अलग अलग राइड्स हैं। आउट ऑफ विच दे टुक सम राइड्स, उनमें से कुछ राइड वो लेते हैं और उनकी कॉस्ट और ड्यूरेशन दी हुई है आपको। वही क्वेश्चन है जैसा आपको आपके बुक में दिया हुआ था। आई थिंक वहाँ पे उसका था, आपकी जो बोट्स थी, डिफरेंट बोट थी, उनका टाइम और ड्यूरेशन दी हुई थी और प्राइस दिया हुआ था कि क्या रेट है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपकी इसकी वर्कशीट में भी। सबसे पहला है ड्रैगन राइड, 50 रुपीज़ की है, 15 मिनट तक आपको राइड देती है। जंबो मंकी 20 रुपीज़ लगते हैं, 10 मिनट्स की राइड देते हैं। फेरिस व्हील 30 रुपीज़, 12 मिनट्स। मेरी गो राउंड 40 रुपीज़, सिर्फ 5 मिनट की राइड देती है, बहुत कॉस्टली है। मिनी ट्रेन 25 रुपीज़ में 20 मिनट्स की राइड देती है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच राइड टेक लेस देन 15 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड? कौन सी राइड ऐसी है जो 15 मिनट से कम लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में? सो 2 है आई थिंक यहाँ पर 15 मिनट से कम। फेरिस व्हील भी लेता है और मैरी गो राउंड भी लेती है, तो ओके, और ये भी 15 से कम है। जंबो मंकी, तो तीनों आप यहाँ लिख देंगे, जंबो मंकी कॉमा फेरिस व्हील कॉमा मैरी गो राउंड। मैं पूरे आंसर्स नहीं लिख रही हूँ,
आप कंप्लीट आंसर्स लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी एग्जाम में, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना है, दैट इज आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स. नेक्स्ट इज विच राइड मेक 3 राउंड्स इन एन आवर. कौन सी राइड ऐसी है जो 3 राउंड कंप्लीट करने पे 1 घंटा कंप्लीट कर देती है. मतलब किसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 60 मिनट्स आ जाए. 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर. तो करिए 23, पहले ये लीजिए आंसर हमारा पहले ही 60 आ गया. मिनी ट्रेन. मिनी ट्रेन क्योंकि एक राइड 20 मिनट्स में कंप्लीट करती है, 3 राइड वो 60 मिनट्स में करेगी. 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर. तो इसका आंसर होगा आपका मिनी ट्रेन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइड गिव देम द लीस्ट टाइम टेकिंग द मोस्ट मनी. कौन सी ऐसी राइड है जो कि सबसे ज़्यादा पैसे लेके सबसे कम राइड टाइम दे रही है. वो है मैरी गो राउंड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनी वेंट ट्वाइस फॉर टेकिंग राइड्स. टोनी जो है 2 बार राइड लेने गया. ही पेड अ टोटल 75 रुपीज़ उसने दिए और 35 मिनट्स की राइड ली. कौन सी 2 राइड उसने ली. कौन सी 2 राइड्स का जो टोटल है वो 75 है और 35 मिनट्स की वो राइड देते हैं. किनको टाइम को ऐड करके 35 आएगा. 35 आई थिंक इन दोनों को ऐड करके आएगा 15 और 20 30 35. और इन दोनों के प्राइस को ऐड करके कितना आता है 50 60 70 75. बिल्कुल करेक्ट है. मतलब उसने मिनी ट्रेन और ड्रैगन राइड पे वो बैठा होगा. आप यहाँ लिखेंगे मिनी ट्रेन एंड ड्रैगन राइड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनी एंड जॉनी अलॉन्ग विद हिज फैमिली वेंट फॉर ड्रैगन राइड. दोनों ड्रैगन राइड पे जाते हैं. दे पेड ₹350 इन टोटल. वो 350 रुपीज़ देते. तो बताइए कितने लोग गए थे ड्रैगन राइड पे. ड्रैगन राइड की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़. पैसे कितने दिए उन्होंने 350 को 15 से डिवाइड करिए, आपको नंबर ऑफ पीपल पता लग जाएंगे. 15 2 जार 30, 5 बचा. ओ सॉरी, ये तो टाइम है, 50 से डिवाइड करना है. सॉरी, क्योंकि रुपीज़ है ना, जितना उन्होंने अमाउंट पे किया 350 को आप डिवाइड करेंगे 50 से. 5 7 जार 35 होते हैं, तो 57 जार 350 हो जाएंगे. मतलब 7 पीपल, 7 लोग जो है वो ड्रैगन राइड पर गए थे. जब भी आपको नंबर ऑफ पीपल निकालने हो तो टोटल जो खर्च हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए जो एक राइड की कॉस्ट थी. टोनी एंड जॉनी फर्स्ट वेंट फॉर मिनी ट्रेन एंड देन टुक मैरी गो राउंड. हाउ मच टोटल मनी डिड दे पे फॉर बोथ द राइड्स. पहले वो मिनी ट्रेन पर गए, फिर मैरी गो राउंड पर गए. कितना टोटल खर्च हुआ. मिनी ट्रेन का कितना है 25 और मैरी गो राउंड का है 40 प्लस 25 इज 65. तो 65 रुपीज़ खर्च हुआ. और कितना टाइम लगा 20 प्लस 5 मतलब 25. सो 65 रुपीज़ एंड 65 एंड 25 मिनट्स का टाइम. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. थर्ड वर्कशीट, कलर द 2 नंबर्स दैट एड अप टू द नंबर्स इन द सेंटर. सेंटर में ये नंबर जनरली आपको दिया हुआ होता है. इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है या फिर इन दोनों को सिमिलरली यहाँ पर या यहाँ पर ऐड करके देखना पड़ेगा आपको. अब देखिए इसमें थोड़ी सी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. 639 और 315 को आप ऐड करेंगे तो 9 + 1 तो 10 होता है. यूनिट डिजिट ही आपकी 9 नहीं आ रही, 9 आनी चाहिए ना यूनिट डिजिट. मतलब ये तो कॉम्बिनेशन है नहीं. अब इन दोनों को ट्राई करते हैं. ऐड करिए 6 + 3 9. ओके. 5 4 9, 4 and 5 9. तो यानी कि इन दोनों को ऐड करके आ रहा है, तो आप इन दोनों नंबर्स को कलर कर देंगे. नेक्स्ट, यहाँ पर 4 + 1 5 आ रहा है, तो ये तो 2 नंबर्स होंगे नहीं. 8 + 1 9 आ रहा है, मतलब ये नंबर हो सकते हैं. 8 + 1 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 5 + 4 9. मतलब ये दोनों नंबर्स हैं, इन्हें आप कलर कर देंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नॉट रिपीटिंग द डिजिट्स टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है आपको. जितने की भी डिजिट्स हैं उतने के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए. 273 ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, देन छोटा, देन सबसे छोटा. 732 वो नंबर है जो इससे बनेगा और वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा. 237 स्मॉलेस्ट नंबर है. अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर सबसे आगे रखिए, बड़ा देन सबसे बड़ा. नेक्स्ट है 0325. इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझिए, क्योंकि जब आप ग्रेटेस्ट इसमें बनाते हैं, स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो बहुत गलती करते हैं. ग्रेटेस्ट तो ईजी है. ग्रेटेस्ट हमें पता है क्या होगा 5320. बड़ा छोटा छोटा सबसे छोटा. लेकिन जब आप स्मॉलेस्ट बनाते हैं, इससे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप ये बनाएंगे, विच इज़ रॉन्ग. 20 कभी भी अगर आगे किसी नंबर के आता है तो कोई मीनिंग नहीं होता. जैसे मैं कहूँ आपके 4/10 मार्क्स आए हैं, मैंने आगे एक 0 लगा दी तो भी 4 ही रहा वो, है ना. इस 0 का कोई मतलब नहीं होता अगर ये नंबर के आगे है. हाँ, बाद में ये अगर लग जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर अगर 0 आपने आगे लिखा तो ये 3 डिजिट नंबर रह गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं रही. तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 0 है तो 0 आगे मत रखिए. 0 से नेक्स्ट नंबर को आगे रख दीजिए. 0 से बड़ा कौन है 2,
तो 2 आगे रख दीजिए, 0 पीछे कर दीजिए, दोनों के प्लेसेस चेंज कर दीजिए, 0 2 की जगह 2 0 कर दीजिए, 3 5 एज इट इज़ रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज 1396, ये हो जाएगा 9631 1369, 4528 8542 2458, 20684 बड़ा हो जाएगा 86420, और छोटे में 0 आगे नहीं लिखनी तो इन दोनों को बदलिए, 2 आगे रखिए, 0 पीछे लिखिए, 468 एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होंगे आपके। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राहुल वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस एट 3:30 PM, शाम को 3:30 बजे राहुल अपने दोस्त के घर जाता है। हिज फादर टोल्ड हिम टू बी बैक होम इन 1 hour 30 minutes, उसके फादर कहते हैं 1 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाना। एट वॉट टाइम डज राहुल नीड टू बी एट होम, किस टाइम उसको घर आना पड़ेगा। 3:30 आवर्स एंड मिनट्स में ऐड कर दीजिए 130, मिनट्स को पहले ऐड करिए, 30 प्लस 30 कितना होता है 60, 3 + 4 hours 60 minutes। अब 60 मिनट्स में आप जानते हैं 1 hour हो जाता है। जब भी आपको एडिशन करना हो टाइम का, तो इधर अगर 60 हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 60 मिनट्स मीन्स 1 hour, तो ये हो जाएगा 5 o'clock, 5 बजे तक उसको वापस आना है, 5 o'clock। ओके, 3:30 में आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 1 घंटा होगा तो 4:30 और उसके बाद 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा, तो यानी कि 5 o'clock सॉरी। सोनल टाइप 40 वर्ड्स इन अ मिनट, सोनल 40 वर्ड्स टाइप करती है 1 मिनट में, 8 मिनट में वो कितना करेगी। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 8, जब आपको 1 का दिया हो, ज़्यादा का निकालना हो, यू ऑलवेज मल्टीप्लाई, 8 4s are 32, 320 इज द आंसर। अ चेयर फैक्ट्री प्रोड्यूस 4000 चेयर्स इन 4 days, 4 दिन में 4000 चेयर्स बनाती है, बट 950 चेयर्स वर फाउंड डिफेक्टिव, 950 चेयर्स डिफेक्टिव निकल गई। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन गुड कंडीशन, कितनी चेयर्स अच्छी कंडीशन में है। 4000 में से अगर 950 बेकार है तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3050 ओनली, 3050। ओके, माइनस करके आप देख लीजिएगा। पंकज वेंट फॉर अ मूवी, पंकज एक मूवी देखने जाता है। ही बॉट अ टिकट ऑफ ₹4 365 का टिकट है, समोसा 35 का है, एक पैकेट पॉपकॉर्न 95 का है। कितना अमाउंट इसने टोटल स्पेंड किया, तो आपको टोटल ऐड करना है सभी कोई। 365 + 35 + 95, 5 + 5 10 + 5 15, यूनिट डिजिट्स को ऐड कर लिया, 1 ऊपर हुआ। 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 6 18, सॉरी 19, 1 कैरी हुआ, 1 + 3 4, यानी कि ₹495 उसने खर्च कर दिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए और फिर ऑपरेशन लगाइए, बस इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। जितने टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे उतनी अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देर आर 365 बॉयज़ एंड 298 गर्ल्स इन अ स्कूल, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स अगर निकालने हैं तो गर्ल्स एंड बॉयज़ के जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। 8 + 6 14, 4 1 कैरी, 9 + 1 10 + 5 15, 1 कैरी, 2 + 3 5 + 1 6, ₹654। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4, ये लास्ट वर्कशीट है आपकी। एंड अ स्कूल हैज़ गोइंग फॉर अ ट्रिप टू इंदौर बाय स्कूल बस, स्कूल बस से एक ट्रिप जा रही है इंदौर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने के लिए तैयार है 1 to 4 के। लिस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है। टोटल स्ट्रेंथ है 30, फर्स्ट क्लास में 30 बच्चे हैं, 25 जा रहे हैं, सेकंड में 35 है, 32 जा रहे हैं, थर्ड में एंड फोर्थ में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गोइंग, पहले आपको टेबल कंप्लीट कर लीजिए, कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं। अगर 30 में से 25 जा रहे हैं तो मतलब 5 नहीं जा रहे, 35 में से 32 जा रहे हैं मतलब 3 स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग, 5 आर नॉट गोइंग, 5 आर नॉट गोइंग। ओके, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं। अब क्योंकि हमें 4 तक ही स्ट्रेंथ दी हुई है तो हम मान के चल रहे हैं कि स्कूल 4th क्लास तक ही है। टोटल स्ट्रेंथ के लिए ऐड करना पड़ेगा आपको 5 + 5 10 0 1 कैरी, 3 + 3 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 140, तो यानी कि 140 स्टूडेंट्स हैं टोटल। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गोइंग फॉर टू द ट्रिप, ट्रिप पर कितने नहीं जा रहे, 5 + 5 10 + 5 15 + 3 18, यानी कि 18 स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग, कितने बच्चे जा रहे हैं, 5 + 5 10 + 2 12, 2 कैरी 1, 2 + 1 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, 122 आर गोइंग। 140 में से 122 जा रहे हैं, 18 नहीं जा रहे हैं। इफ़ ईच बस हैज़ 40 सीट्स एंड ओनली 3 buses आर अवेलेबल, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट द सीट। 40 सीट्स हैं, सिर्फ 3 बसेज ही अवेलेबल है। पहले बताइए कितने बच्चे जा रहे हैं, हमारे थे 122 बच्चे जो है वो जा रहे थे, 122 जा रहे थे। देखते हैं
40 सीट्स हैं, 3 बसेज हैं, तो 40 इंटू 3 कितने बच्चे आ जाएंगे उनमें? 4 3s are 12, 120 स्टूडेंट्स आ जाएंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट सीट? 120 स्टूडेंट्स को सीट्स मिल जाएगी. देन हाउ मेनी? ओके, इफ़ ईच बस हैज़ 30 सीट्स, अगर 30 सीट्स होते और 3 ही बसेज होती, देन इज इट पॉसिबल दैट ऑल स्टूडेंट्स विल गेट द सीट? तो क्या पॉसिबल होता सभी बच्चों को सीट मिलती? अगर नहीं तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट तो यहाँ पर भी थे, 2 ही बच्चे बचे थे, लेकिन 2 बच्चों को तो आप सीट्स को शेयर करा के भी बैठा सकते हैं. बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि 30 ही सीट हैं एक बस में, 3 बसेज हैं, मतलब 90 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट? 122 बच्चे थे आपके पास, 90 को सीट्स मिल रही हैं, दैट मीन्स 32 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट. 32 बच्चे बच जाएंगे, एक बस आपको और करनी पड़ेगी. ओके, टेकिंग बसेज एंड सीट अवेलेबिलिटी इन पार्ट डी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स? अच्छा ठीक है, डी जो पार्ट था हमारा, इसमें कितने बच्चे विदाउट सीट बच रहे थे? 2. दैट्स ऑल. और ये भी पूछ सकता है कि फिर अगर बचे तो आप क्या करेंगे, तो यू विल राइट कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय शेयरिंग द सीट्स. ओके, सो ये थे. आई थिंक ये क्वेश्चन फर्स्ट में ही, सबसे स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ है चैप्टर का, तो वहाँ से बना. तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से बन सकते हैं. आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो गया होगा आपको. Thank you so much for watching, and okay, that's all. Thanks again.